प्रत्यय कैसे होते हैं? आपके कर्तरी अर्थ में होते हैं। कर्तरी अर्थ में जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। तयोरेव कृत्यक्त खल अर्था। इसके बाद में आते हैं, देखिए नीचे अर्थ लेते हैं। कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में हो, इससे सभी प्रत्यय कर्ता अर्थ में प्राप्त हुए। जितने भी प्रत्यय हैं वो सारे के सारे कर्ता अर्थ में प्राप्त हुए। तयोरेव कृत्य त और खलर्थ प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में ही हो, अर्थात कर्ता अर्थ में नहीं होंगे। ये याद रखना हमेशा। कृत्य प्रत्यय, त प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय, ये 3 प्रकार के प्रत्यय। ठीक है। कृत्य प्रत्यय और त प्रत्यय तो स्पष्टता होती है। खलर्थ प्रत्यय मैं बता दूंगा। हाँ, कुछ प्रत्यय होते हैं जो खल अर्थ में होते हैं। खल मतलब दुष्ट आदि के अर्थ में होते हैं। तो उनमें कौन कौन से प्रत्यय होते हैं ये आपके उत्तर कृदंत में आएगा। तो ये केवल भाव और कर्म अर्थ में होते हैं, कर्ता अर्थ में नहीं होते। जैसे अगर मैं इस प्रकार का वाक्य पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ना चाहता हूं, तो अहम पुस्तकम पठनीयम ऐसा प्रयोग करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। मया पुस्तकम पठनीयम, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो कर्मणी अर्थ में ही होगा। ठीक, और भाव अर्थ में होगा, कर्तरी अर्थ में नहीं होगा। फिर आते हैं, अब यहां से शुरू होता है हमारा। अभी तक तो इन्होंने बताया कहां कहां पर कौन कौन से होते हैं। अब यहां से प्रत्यय आने शुरू हुए। तब्यत, तब्य और अनियरा। तब्यत, तब्य और अनियरा, ये है। देखिए सूत्र में 3 प्रत्यय गिनाए गए, तब्य, तब्य और अनियर। हाँ, धातु से हो। धातु एते प्रत्ययासु एदितव्यम एधनीयम त्वया, त्वया एदितव्यम एधनीयम। अच्छा ये बताइए जेके जी, आपको छोड़कर पिंकी शांतिलाल जी, पिंकी जी, पिंकी जी, आवाज आ रही है मेरी? काजल गुप्ता जी, आप बताइए। काजल गुप्ता जी, आवाज आ रही है मेरी? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? आगच्छति में ध्वनि आयाति। आया थी। फिर काजल आमा जी भी नहीं बोल रही है, पिंकी भी जी भी नहीं बोल रही है। काजल दो दो है। तो काजल गुप्ता जी आपसे बोल रहा हूं, ये बताइए इस त्वया पद, त्वया में कौन सी विभक्ति? षष्ठी है या षष्ठी है। बहुत बढ़िया। तृतीय। ऐसा अगर आपने किया ना, ऐसा मत करिए, ठीक है। तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति है, इसमें षष्ठी नहीं है। त्वया रूप तृतीया षष्ठी में नहीं बनता। ठीक है, कोमल गुप्ता जी ध्यान रखिए। और तृतीया किस लिए है? देखो कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग जब हम करते हैं, उसमें कर्तृपद की, जो कर्ता जो पद होता है उसकी तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो त्वया, त्वया किसका इसमें मूल मतलब उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या है? त्वम। 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 त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया तृतीय विभक्ति एक वचन में, त्वया एधितव्यम एधनीयम। 2 प्रकार का प्रत्यय होता है। यहां पर तब्यत प्रत्यय लगेगा तो एधितव्यम बनेगा, और अनियर प्रत्यय लगेगा तो एधनीयम बनेगा। ठीक है। हाँ, तो ये 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। अब ये इसमें ये त्वया जो है ये तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि क्या होता है आपका कि कर्तृपद का हमेशा तृतीय विभक्ति हो जाती है। मैं अभी आप लोगों को ये क्लास खत्म हो जाए पूर्व कृदंत वाला, तो उसके बाद हम लोग ये परसों के बाद में, यानी कि मंगलवार हो गया, आज बुधवार, बृहस्पतिवार को हम लोग यही पढ़ेंगे। तृतीय विभक्ति होता है, कैसे रूप बनेगा, कर्तरी कर्म वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, तो वो वाच्य परिवर्तन बताऊंगा।
उसमें हमेशा ये चीज याद रखना, षष्ठी वगैरह मत करना, तृतीया ही होती है। भावे औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीबत्वम, भाव में ना, भावे प्रयोग में नित्य रूप से, मतलब नित्य, हमेशा प्रथमा विभक्ति एक वचन ही होगा। वह प्रथमा विभक्ति एक वचन नहीं, मतलब उसका क्रियापद का एक वचन ही प्रयोग, एधितव्यम एध नियम ही बने, नहीं तो फिर इसका भी रूप चलता है, एद एधितव्यम एधितव्ये एधितव्यानि, ऐसा रूप बनेगा। हाँ, परंतु ये एध जो है, एध वृद्ध हो, ये एध धातु जैसे पठनीयम ऐसा प्रयोग करो, पठनीयम, पठनीयम, पठनीये, पठना, पठनीयानि, और पठनीयः, पठनीयौ, पठनीयाः, पठनीया, पठनीये, पठनीयाः। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक तीनों में रूप बनेंगे, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों में रूप बनते हैं। अब वो विषय आगे का है, परंतु आप इतना जान लो, इसमें कर्तरी कर्मणि में तृतीया का प्रयोग होगा और एदितव्यम बनेगा, एद नियम बनेगा। अगर वैसे करोगे तो चेतव्य चयनियो व धर्मस्त्वया, धर्म चेतव्य चयनियो व, यहां पर देखो, यहां पर ऊपर वाले में भावे प्रयोग हुआ है, इसीलिए प्रथमा विभक्ति एक वचन नित्य होता है। वो प्रथमा विभक्ति नहीं, मतलब एक वचन नित्य होता है, विभक्ति नहीं होती इसमें। हाँ, विभक्ति तो कर्तृपद में होगा, तृतीय विभक्ति होगा। और इसमें यहां पर क्या होगा, चेतव्य बनेगा, राम की तरह, पुल्लिंग है ना धर्म, उसके अनुसार चेतव्य चयनीय व धर्म त्वया, त्वया धर्म चेतव्य चयनीयो व। अब देखो कैसे बनता है, समझ, एद धातु से भाव में, भाव में तब्यत और अनियर प्रत्यय हुआ, धातु से विहित होने से आर्ध धातुक हुआ, और आर्ध धातु कस्य इड बलादे से इड का आगम हुआ, इससे बन गया आपका एधितव्यम। और भाव में ये इसलिए हुए क्योंकि एद धातु जो है वो अकर्मक है, अकर्मक से भाव में, ठीक है, अकर्मक से भाव में वे प्रत्यय होंगे, कर्ता अनुक्त है, इस बात को दिखाने के लिए त्वया तृतीया विभक्ति हुई। अब देखिए ऐसा करते हैं, मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं। अगर पेन चल गया तो आप लोगों की किस्मत, मेरी किस्मत अच्छी होगी। नहीं चल रहा है, उधर अच्छा चल रहा है, चलो वही समझाता हूं। यहां देखिए ऐसा है, अगर आप लोग प्रक्रिया जानते हो थोड़ा बहुत तो भी, नहीं तो फिर मैं बताता हूं। देखिए एद धातु है, एद धातु से तब्यत प्रत्यय है, तब्यत, इसमें त्वा की संज्ञा एवं लोप हो गया, तब्य बना, तब्य बचा, और यहां पर एद धातु है। एद धातु का क्या होता है, आर धातुक संज्ञा होती है, आर धातु कम शेष से आर धातुक संज्ञा हो गई, और आर धातु कस्य इड बलादे है, एक सूत्र है। आप लोग अभी प्रकरण नहीं जानते हो, हाँ, इसलिए फिर भी मैं बता रहा हूं थोड़ा सा, ताकि एक आइडिया लगा रहेगा कि इसमें इट का आगम होता है। इसमें क्या हुआ, तब्य प्रत्यय रहते परे रहते, इट का आगम हो गया, बीच में इट आ गया। अब इट में क्या हो गया, टॉकी संज्ञा एवं लोप हो गया, ई बचा, ई बचा, ध में ई मिल गया, तो क्या बन गया, एधि तब्य, एधितव्य, ऐसा रूप बनेगा। और नपुंसक लिंग में बनता है तो एधितव्यम, नपुंसक लिंग में फलम की तरह बनता है, तो नपुंसक लिंग में बनेगा एधितव्यम। और इसका रूप नहीं चलेगा, रूप नहीं चलेगा। जैसे इधर बोला त्वया एधितव्यम, त्वया प्रयोग किया, एक वचन का है इसलिए एधितव्यम। अगर ऐसे ही मैं प्रयोग करूं, त्वया युवाभ्याम युष्मा भी प्रयोग करूं, युष्मा भी एधितव्यम, अगर मैं बहुवचन भी प्रयोग करता हूं युष्मा भी, तब भी एधितव्यम ही प्रयोग होगा। भाववाच्य में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना,
उसमें एक वचन ही प्रयोग होता है, प्रथम पुरुष एक वचन। चाहे आप बहुवचन प्रयोग करो, चाहे द्विवचन प्रयोग करो, चाहे आप एक वचन प्रयोग करो, लेकिन होना एक वचन ही है। एधितव्यम ही प्रयोग होगा हर जगह पर। ठीक, ये बात हमेशा याद रखना, भाववाच्य में प्रथम पुरुष एक वचन ही प्रयोग होता है। आपसे ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी मैं एग्जाम के प्रश्न के ऊपर में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी किस प्रकार का पूछा जाता है ये हम लोग देख भी लेंगे आगे। तो जब मैं कर्तरी कर्मवाच्य पढ़ा दूंगा उसके बाद दिखाऊंगा। तो ये चीज याद रखोगे हमेशा। और इसमें दूसरा अनियर प्रत्यय आता है। देखिए, एधितव्यम बन गया, इत का आगम होकर के एधि बन गया, एधितव्यम बन गया। ऐसे ही हमारा इट का आगम नहीं हो, एध धातु से अनियर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अनियर। अनियर, र की संज्ञा में लोप हो गया, अनीय वचा। एध है, एध में यहां पर इट आगम नहीं होगा। जब इट आगम नहीं हुआ, ध में अ मिला दो, क्या बन गया? ए ध नीय, एधनीय। और इसमें क्या कर दो? प्रथमा विभक्ति एक वचन में एधनीयम। बस तब्यत प्रत्यय जहां होगा वहां पर इट का आगम हो जाएगा। ठीक है। और अगर तब्यत प्रत्यय नहीं होगा तो फिर क्या, अनियर में अनियर में बस मिला दो, बात खत्म। ऐसे ही अब देखो, धातुएं होती है बहुत सी धातु, जैसे पठ धातु से तब्यत प्रत्यय लाया तो क्या बनेगा? पठितव्यम। पठितव्यम। पठ धातु से यदि तब्यत प्रत्यय लाएंगे तो क्या बनेगा? पठितव्यम। खाद धातु से तब्यत प्रत्यय लाएंगे, खादितव्यम। हस धातु से हसितव्यम। चल धातु से चलितव्यम। लिख धातु से लेखितव्यम। वद धातु से वक्तव्यम। ऐसा बन जाएगा। तो आपके जगह में या वदित नहीं, वक्तव्यम बनता है। हाँ, ऐसा। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से भी अभ्यास कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती इसमें, कोई कठिन भी चीज नहीं है। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है और ये अपना हो जाता है। जैसे आपको बोलोगे पश्यति, पश्यति, पश्य का दृश्य हो जाता है तो द्रष्टव्यम, वहां पर द्रष्टव्यम बन जाएगा, द्रष्टव्यम। हाँ, और अनियर प्रत्यय कैसे बनते? अनियर प्रत्यय में बनता है, देखो, पठनीय। पठनीय, पठितव्य, पठनीय नहीं बनेगा, ई नहीं आएगा, इट का आगम नहीं होता, इसलिए ठ में अ मिला दो, पठनीय। खादनीय, चलनीय, हसनीय। हाँ, ऐसा रूप बनता है। वदनीय, दर्शनीय। ठीक, समझ में आ रहा है बात? किसी भी धातु में तब्यत प्रत्यय आने पर इट का आगम होगा नहीं। देखो, वो बहुत से जगहों पर यस सर, हाँ समझ में आ रहा है। अच्छा, इसका आंसर दिया है क्या? हाँ, बहुत से जगहों पर इट का आगम होता है और कुछ जगहों पर इट का आगम नहीं होता है, तो वो अलग विशेष है वो बात। परंतु मोस्टली इट का आगम ही होता है। तब्यत प्रत्यय आने पर मोस्टली समझोगे आप इट का आगम होगा। जैसे द्रष्टव्यम, द्रष्टव्यम में क्या है? इट का आगम नहीं हुआ, दर्शितव्यम बनना चाहिए था, वहां पर द्रष्टव्यम बन गया। ठीक है। तो वो क्या है, वो आप लोग उसकी प्रक्रिया में जाओगे तो फिर बहुत ये आपका बहुत सारे, हाँ वही है, आर धातु बल परे रहते, बिल्कुल सही है। आर धातु कस्य, मतलब आर धातु कस्य इट वल आदि, वल आदि धातु अगर परे रहते हैं, वल आदि प्रत्यय परे रहते हैं, तो फिर क्या होता है? आपका इट का आगम होता है। ठीक है। तो तब तबियत में वो आता है ना, वल, ह या व,
वाया वाराला यमा गाड़ा न झबा गाड़ा दा जबा गाड़ा दा खफा छठा था चाटा ता तो आया तो वला प्रत्यय तो वहां पर इट का आगम होगा। वल आदि प्रत्यय में इट का मतलब धातु से पर इट का आगम होता है, इसीलिए इसमें तव्यक प्रत्यय में इट का आगम होता है। और अनियर प्रत्यय में क्यों नहीं होता? क्योंकि वो वल में नहीं आता, वो स्वर से प्रारंभ होता है अनियर, इसलिए। समझ में आ गया बात? अब आगे हम लोग चलते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर नित्य एक वचन होता है तो वो इसलिए था एदितव्यम एदनीयम भावे प्रयोग है। इसमें क्या होता है? चेतव्य चयनीय हुआ। यहां पर पुल्लिंग में बनेगा। देखिए कर्म में है ची धातु से, ची धातु से हाँ आपका तव्यत और अन्यर प्रत्यय बना। चयन करना कर्म धर्म है, कर्म है इसमें, वह पुल्लिंग में एक वचन में बनेगा। पुल्लिंग एक वचन में त्वया लगा करके चेतव्य बन। देखिए चेतव्य ची धातु से तव्य है। अब इसमें क्या प्रक्रिया है ये चीजें, हाँ इसमें क्या है आपका क्या प्रत्येक धातु के साथ इस प्रकार इट का आगम होगा क्या? वही बताया ना आपको, प्रत्येक धातु के साथ में होगा, कुछ में विशेष है तो वो बात विशेष में आप जब आप इस प्रकरण को पढ़ोगे तो विशेष बातों को जान लोगे, ठीक है। वैसे प्रत्येक के साथ समझो, ठीक है। लेकिन ये नहीं है प्रत्येक में पता क्या है, एक बात मैं आपको बता दूं, प्रत्येक में इसमें बात क्या बोली, आर्धातुक हो। सार्वधातुक के अंदर में इट का आगम नहीं होगा। वो प्रत्येक धातु कैसी धातु हो, आर्धातुक हो। आर्धातुओं को भी दो प्रकार में बांटा गया, आर्धातुक और सार्वधातुक। तो सार्वधातुक अगर धातु होंगे तब उसमें क्या होगा, तब उसमें इट का आगम नहीं होगा। अगर आर्धातुक होंगे तो उसमें इट का आगम होगा, ठीक है। चेतव्य चयनियो वा धर्म त्वया। अब ची धातु से इसमें बन गया, ये इसमें क्या हुआ, शार्द धातु कार्ड धातु का योग हो, इससे गुण हो गया, ई को गुण हो गया तो क्या बन गया, चे, चेतव्य बन गया। ई को गुण होकर के चेतव्य बन गया, चेतव्य पुल्लिंग में चेतव्य बनेगा, सकार को ऋतु विसर्ग होकर के चेतव्य बन जाएगा। और वैसे ही स्त्रीलिंग में चेतव्या, नपुंसकलिंग में चेतव्यम, तीनों रूप बनेंगे, ठीक है। अभी यहां पर बोला है ना त्वया धर्मः चेतव्य, अब मैं अगर बोलूं त्वया फलम चेतव्यम, त्वया त्वया कविता चेतव्या, कविता नाम की कोई लड़की नहीं। अगर मान लो कोई कविता मैंने बोला कि कल आप लोग कविता को चुन करके लेकर के आओ, 10 कविताओं में से कोई बढ़िया सी कविता चुन करके लेकर के आओ, तो फिर क्या होगा, वहां पर वाक्य हो रहा है त्वया कविता चेतव्या, कविता के अनुसार चलेगा, कर्म के अनुसार चेतव्या बन जाएगा। धर्म है, धर्म शब्द पुल्लिंग में है, इसीलिए धर्म चेतव्य। अगर मैं फल चुनने के लिए बोलूं कि अगर मान लो फल चुन लो या पुष्प चुनने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, त्वया पुष्पम चेतव्यम, ऐसा तीनों प्रकार के प्रयोग दिखते हैं, ठीक है, याद रहेगा। हरिओम। ऐसे ही फिर चयनीय हो, चयनीय हुआ, चयनीय, चयनीय हमें क्या हो जाएगा, चयनीय हमें वही है बात, ची धातु से, देखो ची धातु से अनियर प्रत्यय आया, अनियर में रॉ की संज्ञा एवं लोप हो गया। अब इसमें गुण हो गया तो क्या बन गया, चे अनियर, अनीय, रॉ का तो लोप हो गया पहले ही, अनीय बन गया। अब यहां पर ए है, ए के पर में ये जो है अच है, तो क्या हो जाएगा, आयादि संधि हो जाएगी एच ओ से, तो क्या बन जाएगा, चयनीय। वहां पर एच ओ क्यों नहीं लगा, क्योंकि आगे में तो था,
यहां पर आगे में अनियर का अ है, इसलिए यहां पर एचो अवयव लग गया, तो चयनीय बन गया। ठीक, विसर्ग लगा दो, चयनीय। ऐसे ही सारे धातुओं में बनते। ठीक है, समझ में आ रहा है? काजल गुप्ता जी, समझ में आ रहा है आपको? जी सर। बहुत बढ़िया। चलिए आगे आते हैं हम। यहां तक तो हो गया हमारा, फिर उसके बाद में आता है केलीमर उपसंख्यान। अब केलीमर भी एक प्रत्यय होता है। पचेलिमा मासाहा पक्तव्या इत्यर्थ, विदेलिमा सरला भेतव्या इत्यर्थ, कर्मणि प्रत्यय। अब यहां पर देखो, कृत्य प्रत्ययों के अंदर में ही एक प्रत्यय और आया है, केलीमर। केलीमर प्रत्यय का भी विधान होता है उपसंख्यान करना चाहिए, अर्थात तबियत आदि के समान केलीमर प्रत्यय भी भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। अब केलीमर में क्या है? केली, इसमें रॉ की इत संज्ञा में लोप हो गया, ये कौ की इत संज्ञा में लोप हो गया, बचेगा क्या? एलिम। एलिम लगा दो, किसी भी धातु के साथ लगा दो। पठ धातु के साथ में लग गया पठेलिम, पच धातु के साथ लग गया पचेलिम, पचेलिमह। अगर ऐसा करोगे, पुल्लिंग में है तो पचेलिमह बनेगा, स्त्रीलिंग में होगा तो पचेलिमा बन जाएगा, नपुंसकलिंग में होगा तो पचेलिमम बन जाएगा। तबियत की जगह पर में इसका भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आई बात? तो एलिम लगा दो, पठे लिमा, पठे लिमह पुस्तकम, पठे लिमम पुस्तकम, ऐसा। ठीक है, इसका क्या है? देखो, पच धातु से वार्तिक अर्थ में पचे लिमा सिद्ध हुआ। पक्तव्या तबियत अर्थ में अगर तबियत होगा तो उसमें क्या बन जाएगा? पक्तव्या। ठीक है, वह अर्थ होने से, कर्म के उक्त होने से माशाह, यहां प्रथमा विभक्ति हुई तो पचे लिमाहा मासाहा। यहां पर देखो पचे लिमाहा बना है बहुवचन में, क्यों? क्योंकि माशाह दिया हुआ है। माशाह मतलब क्या होता है, पता है किसी को? माशाह का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? उड़द की दाल। हाँ, दाल, उड़द की दाल, बिल्कुल सही है, दाल। तो ये दाल पचेलिमाह, पकाने के योग्य है ये दाल। ऐसी दाल है जो कि पकाने के योग्य है। हिंदी भाषा में इसका अर्थ करेंगे, ये दाल जो है वो पकाने के योग्य है। एलिम प्रत्यय। जो तबियत और इसका ना, तबियत और अनियर का अर्थ क्या होता है? पढ़ाने के योग्य, पढ़ने के योग्य, पठनीय, योग्य विषय की। मतलब कहते हैं ना, ये तो ये काम करने के योग्य है, या इस चाहिए अर्थ में भी प्रयोग करते हैं, ये काम इसे करना चाहिए, इस दाल को पकाना चाहिए। ठीक है, हिंदी भाषा में अगर अर्थ करना हो तो ये तबियत प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? चाहिए के अर्थ में होता है, चाहिए या योग्य के अर्थ में। ठीक है, आया समझ में? ऐसे ही भिदेलिमाह सरलाहा, भिदेलिमाह सरलाहा मतलब क्या है? भिद धातु से, भिद क्या होता है? भिद छेदने, छेदन करने, काटने के अर्थ में होता है। तो इससे क्या बनेगा? भिद, और इसमें एलिम मिला दो पछे केलिमर का, तो क्या बन गया? भिदेलिम। अब यहां पर सरलाह दिया हुआ है, जब क्रिया दी हुई है तो फिर उसी के अनुसार चलेगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा? विदे भिदेलिमाह बन जाएगा। मैंने बताया ना, पुल्लिंग का हो तो पुल्लिंग के अनुसार, स्त्रीलिंग का हो तो स्त्रीलिंग के अनुसार, नपुंसक लिंग का हो तो नपुंसक लिंग के अनुसार। ठीक है, अगर इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो भेतव्या, तबियत प्रत्यय आ जाएगा। अब आते हैं, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है बहुत महत्वपूर्ण? खैर, ये उसमें आपके लिए यहाँ पे बहुल की परिभाषा दी हुई।
बहुल की परिभाषा क्या है? क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति। यहां पर क्वचित अप्रवृत्ति है, संधि हुआ है ना, तो को द हो गया। यहां पर क्वचित प्रवृत्ति, कहीं पर तो इसकी प्रवृत्ति होगी, कहीं पर इसकी प्रवृत्ति नहीं होती। क्वचित अप्रवृत्ति। अब क्वचित विभाषा, कहीं पर तो इसका विभाषा प्रयोग होता है। विभाषा मतलब दोनों प्रयोग। और क्वचित अन्यत एव, कहीं पर इसका अन्य ही प्रयोग होता है। तो विधेर विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुलकम वदंती। 4 प्रकार का बाहुलक प्रयोग बताते हैं। आपसे एग्जाम वगैरह में ये पूछा जा सकता है बाहुलक कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें ये चारों ऑप्शन देते हैं: क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा और क्वचित विकल्पेन। ऐसा करके या कुछ ऐसा करके प्रयोग दे दिया तो उसमें से एक गलत होगा। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, कहीं पर प्रयोग विशेष में प्रवृत्ति होती है, कहीं पर तो विशेष प्रयोग में इसकी प्रवृत्ति होती है, और कहीं पर प्रयोग विशेष में प्रवृत्ति नहीं होती है। कहीं विकल्प से प्रवृत्ति होना, तो और कहीं पर अन्य प्रकार का ही रूप हो जाना। ये 4 प्रकार के विधि का विधान अनेक प्रकार का विचार करके बहुलक जो है वो 4 प्रकार का बताया। अब इसका उदाहरण देखिए, स्नान्ति अनेन चूर्णेन स्नानीयम चूर्णम। इससे एक बात तो पता लगती है, आजकल जो आप लोग देखते हो ना, स्नान के लिए साबुन मिलते हैं। साबुन आजकल सबका साबुन चल रहा है लक्स साबुन। लक्स साबुन का बहुत सालों से प्रचार चलता है। मैं जब छोटा था तब से मैं लक्स का साबुन देखता हूँ, और अभी भी मेरे घर में लक्स ही साबुन आता है। बहुत अच्छा साबुन भी है, और कितने सालों से उसका प्रचार चल रहा है। लगभग हो गए 20 साल, तो हो गए 20 साल मुझे देखते हुए हो गए उसको। ठीक है, अभी डिटॉल वगैरह साबुन आ रहा है, लाइफ बॉय साबुन भी है। लाइफ बॉय साबुन भी बहुत पुराना है। तो ये आजकल साबुन चलते हैं। अब साबुन भी नहीं, अब तो अब आजकल क्रीम आने लग गया। फेस वॉश के लिए भी क्रीम आ गया, हर चीज के लिए क्रीम आ गया। पहले क्या होते थे? पहले होते थे चूर्ण। इससे एक बात तो पता लगती है कि चूर्ण हुआ करते थे पहले के टाइम पे, यानी कि चूर्ण को शरीर पर लगा करके लोग नहाया करते थे। ठीक है, इससे ये बात तो पता लगती है। तो अगर हमने बोलना है कुछ, ये मान लो ये जो चूर्ण है, मेरे पास में एक चूर्ण रखा है, और मेरे को आपको बोलना है ये चूर्ण जो है वो नहाने के लिए, तो इसके लिए सीधे से एक प्रत्यय लगा करके प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, स्नानीयम चूर्णम। स्नानीयम चूर्णम, यहां पर अनियर प्रत्यय है। ठीक है, दूसरा उदाहरण लिया है, दीयते अस्मै दानियो विप्र। अब एक ऐसा प्रयोग आया, विप्र है कोई, विप्र मतलब ब्राह्मण। अब वो ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण ऐसा ब्राह्मण है कि वो दान करने के योग्य ब्राह्मण। दीयते अस्मै इति दानियो विप्र, इसको दिया जा सकता है। अब कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं ना, आज ही मेरे घर में भी चल रही थी बात कि सर उसमें गोल्ड वाला ऐड आने लगा था, इसलिए वो साबुन ज्यादा फेमस हो गया। अच्छा, गोल्ड, सोने का सिक्का। हम्म, नहीं, गोल्ड के चक्कर में नहीं, वो साबुन भी बढ़िया होता है। ठीक है, गोल्ड के चक्कर में भी नहीं। और दूसरा बात ये है ना, पहले उसका ऐड किया करती थी ऐश्वर्या राय, फिर उससे बदल करके फिर कैटरीना कैफ हुई, तो उसका ऐड भी तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी किया करती थी, तो इसलिए भी वो फेमस ज्यादा हुआ। ठीक, चलिए वो विषय क्या है, इतर विषय है, इधर देखते हैं। स्नानीयम, स्नांति अनेन स्नांति अनेन इति स्नानीयम चूर्णम। हाँ, जिस चूर्ण से स्नान किया जाए उसे स्नानीय चूर्ण कहते हैं। कृत्य लूटो बहुलम, इससे बहुलक अर्थ में हुआ। हाँ, यहाँ बहुलक पहला प्रकार है, यानी कि यहाँ पर अर्थात अप्राप्त की प्रवृत्ति हो जाना। यहाँ पर प्राप्त कुछ और होता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति हो गई। स्नान के कारण अनियर प्रत्यय नहीं बहुलक से होगा।
तो इससे बहुलक से हुआ। दूसरा आया दीयते अस्मै इति दानियो विप्र, इसे दिया जाता है, इस प्रकार दानीय हुआ, वह ब्राह्मण है। यहाँ बाहुलक से संप्रदान अर्थ में ता धातु से अनियर प्रत्यय हुआ। अब संप्रदान अर्थ में तो अनियर प्रत्यय नहीं होता, परंतु दा धातु से संप्रदान अर्थ में भी बाहुलक के कारण हो गया, यहाँ अप्रवृत्ति में भी हो गया। ठीक है, ये दो चीजों का उदाहरण बताया, विभाषा और अन्यत एवं, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, विभाषा मतलब विकल्प से और अन्यत मतलब कुछ और ही रूप बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे का एक सूत्र और प्रत्यय करते हैं। अभी तक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? तब्यत प्रत्यय पढ़ लिया, अनियर प्रत्यय पढ़ लिया, फिर उसके बाद में तब्यत के साथ में तब्य प्रत्यय भी है। अब आप लोगों के मन में ये होगा, दो प्रत्यय दिया है, तब्य और तब्यत, इसमें भी तो की संज्ञा हो ही जाती है, तो क्यों दिया है? इसके पीछे एक कारण है, वो आप इस कारण पे मत जाओ। क्या होता है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। वैदिक स्वर के लिए, वैदिक में ना मतलब क्या हो जाता है, वेद के अंदर में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन तीनों स्वरों के आधार पर शब्दों का अर्थ भी किया जाता है, वेद मंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है। तो स्वरों के लिए यहाँ पर इसमें त दिया गया है और इसमें त नहीं दिया गया। ठीक है, अनियर प्रत्यय, ये तीनों हम लोगों ने पढ़ लिया। केलिमर आया, एलिम बसता है। और कृत्य प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं? कौन बताएगा मुझे, कृत्य प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं? काजल गुप्ता जी आप ही बताइए। कृत्य प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं? काजल गुप्ता जी। चलिए पूजा रजोड़ा जी आप बताइए। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। बताइए। सर कर्मवाच्य और भाववाच्य में होते हैं। हाँ, ये कर्मणि और भावे प्रयोग होते हैं। ठीक है, कर्मणि और भावे ही प्रयोग होते हैं, कर्तरी प्रयोग इनका नहीं होता। ये चीज हमेशा याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बाकी प्रयोग हम लोग कृत्य लूटो बहुलम, बहुलक बाहुलक जो है वो 4 प्रकार का होता है, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा और क्वचित अन्यत एवं। ठीक है, ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग ये अचो यत, अजंता धातुर यत प्रत्यय से, अच से अंत होने वाले धातुओं में यत प्रत्यय, अच से अंत होने वाले धातुओं, जैसे चेयम, चेयम बन गया। अब चेयम भी बनता है, यहां पर क्यों बन गया? ये यत देखो, ची धातु है, ची धातु। ची कैसा है? अच से अंत होने वाला है ना, च और इसमें ई मिला, अंत में ई है, तो अच से अंत होने वाला है, यानी कि स्वरांत धातुओं से हमारा कौन सा प्रत्यय हो? यत प्रत्यय भी हो। तब्यत प्रत्यय तो होता ही होता है, यत प्रत्यय भी हो, अलग से बताया। अब चीय धातु से अजंत होने के कारण इसमें यत प्रत्यय हुआ, तब यत आर्ध धातु होने के कारण सार्ध धातु का आर्ध धातु का से गुण हो गया, चेय बन गया, नपुंसकलिंग में चेयम बन गया। कुछ नहीं करना है, ची धातु से यत प्रत्यय आया, आर्ध धातु है, इससे गुण हो गया, सार्ध धातु का आर्ध धातु का से, तो ये क्या बन गया? चे यत, यत तो की तो इत संज्ञा हो जाएगी ना, तो की इत संज्ञा हो गई, लेप हो गया, चेय, मिला दो चेय, और नपुंसकलिंग में कर देंगे तो चेयम, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब यत परे रहते आकार के स्थान पर ईकार आदेश हो जाए। ठीक है, अब ये देयम प्रयोग सिद्ध होगा, देयम। ईद्यति, ईद्यति सूत्र क्या बोलता है? यति परे रहते, यत के परे रहते आक इत्स्यात्, आक इत्स्यात् मतलब आ के जगह पर में ई आदेश हो जाए।
ऐसे वाला ई, बड़ा ई। आप लोग उदाहरण जानते हो, दा धातु है, दा धातु का अर्थ जानते हो ना, दा मतलब देना। अब ये दा धातु आया, इससे यत प्रत्यय आ गया। अब यत प्रत्यय बन गया तो यत में तौकीद संज्ञा लोप हो गया, बनता दाय, दाय बनता। परंतु दाय बनने से पहले ही एक सूत्र आकर के उसने बोला क्या, ईद्यति। ईद्यति ने क्या बोला, दा आ की जगह पर में ना क्या हो जाए, ई आदेश हो जाए, तो क्या बन जाएगा, दी यो। अब ई आदेश हो गया, अब ई को क्या हो जाएगा आपका, सार्वधातुकार्ध धातु कयो से गुण, इससे गुण हो गया, तो ई की जगह पर में गुण होकर के क्या बन जाएगा, दे ए और य, दे। और नपुंसकलिंग में करना है तो देयम, बस। ऐसे ही ग्लेयम भी बनेगा। ग्लेयम में क्या होना है, ग्लानी करनी चाहिए। ग्लानी का मतलब समझते हो ना, ग्लानी मतलब पश्चाताप करना चाहिए। तो ग्ले, ग्लई, ये ऐसे धातु तो है ग्लई, परंतु इसकी जगह पर क्या आदेश हो जाता है, ग्ला। ग्लई की जगह पर में ग्ला आदेश हो जाता है। अब ग्ला आदेश हो गया, आ अंत है और इसके बाद में यथ प्रत्यय आया, तौकीद संज्ञा लोप हो गई। आ की जगह पर में क्या आदेश हो जाएगा, ईद्यति। आ की जगह पर में ई आदेश हो जाए तो क्या बन जाएगा, ग्ली और यत यो। अब ई को गुण हो जाए, सार धातु कार धातु प्रयोग से, तो गुण होकर के क्या बन गया, ग्ले यो, ग्ले यो। नपुंसकलिंग में मिला दो ग्लेयम, ऐसा। ठीक है, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि फिर क्या है, आगे का विषय है, एक दिन में इतना ज्यादा कर लेंगे और कटने वाला है ना अब क्लास, 1 मिनट रह गया है, कट जाएगा, फिर दोबारा आओगे। इसको आप अब इतना ही रखते, आप लोग इसी का रिवीजन करिएगा। मैं जिसको नहीं समझ में आया, 1-2 बार वीडियो देखिएगा, मैं यूट्यूब पे डाल दे रहा हूँ, तो 1-2 बार वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाए। कोई ज्यादा कठिन विषय नहीं है ये। वैसे कृदंत मैं कहूँ तो मुझे भी कठिन लगता था, जब मैंने 12वीं में पढ़ी थी, मेरे 12वीं में लगी थी कृदंत पकड़, और थोड़ा कठिन लगता था, है भी कठिन, परंतु सरल हो जाएगा। 1-2 बार वीडियो देखोगे ना, आपको लगेगा सरल लगेगा, क्योंकि एक बार में विषय जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको एक बार में तो समझ में नहीं आ रहा होगा, ये तो मैं गारंटी लेता हूँ। मुझे भी अगर कोई पहली बार में पढ़ाएगा तो मुझे भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग 2-3 बार पढ़ोगे ना तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक, चलिए, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है, कट जाएगा क्लास।